मूवी की स्टार्टिंग बहुत सारी बर्ड से होती है जो जंगल में खुशियां मना रही होती है। तभी कुछ शिकारी उन पर अटैक कर देते हैं। वहाँ एक ब्लू कलर का एक छोटा सा बर्ड भी होता है जो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता और शिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें बेच दिया जाता है। फिर उन्हें प्लेन से कहीं और शिफ्ट किया जाता है और फिर ट्रक से कहीं और ले जाया जाता है। तभी ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और एक बर्ड का बॉक्स बाहर निकलकर गिर जाता है, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं चलता क्योंकि उसने म्यूजिक ऑन कर रखा था। उस बॉक्स में एक छोटा सा ब्लू बर्ड होता है। तभी एक छोटी सी लड़की उसके पास आती है, उसका नाम लिंडा होता है। वो उस बर्ड को अपने साथ ले जाती है। बर्ड का कलर ब्लू होने की वजह से वो उसका नाम भी ब्लू ही रखती है। बहुत साल ऐसे ही बीत जाते हैं और दोनों बड़े हो जाते हैं। अब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और ज्यादातर वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। ब्लू लिंडा की हर काम में मदद करता है और लिंडा भी उसका बहुत ख्याल रखती है। ब्लू को उड़ना नहीं आता था, इसीलिए वो इधर उधर भागकर ही अपने सारे काम करता था। लिंडा की खुद की एक बुक शॉप होती है। ब्लू शॉप में बेटा कॉफी पी रहा होता है कि बाहर बैठे बर्ड उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो सर्दियों में कहाँ जाने वाला है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तभी वहाँ एक आदमी आता है और ब्लू को देखकर खुश हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन वो कार से टकरा जाता है तो लिंडा उसे अंदर लेकर आती है। उसका नाम टूलियो मंटेरो होता है। वो एक बर्ड डॉक्टर था जो ब्लू के लिए यहाँ आया था। वो बताता है कि यह उसकी लास्ट प्रजाति का नर बर्ड है और ये एक स्पेशल बर्ड है और इसका मादा बर्ड भी हमें मिला है और हम इन दोनों को साथ लाकर इनकी प्रजाति को खत्म होने से बचा सकते हैं। टूलियो की बातें सुनकर लिंडा चौंक जाती है और फिर वो उससे पूछती है कि आप उसे कब तक ला सकते हैं, जिस पर टूलियो कहता है कि इस ब्लू बर्ड को ही वहाँ लेकर जाना होगा रियो डी जेनेरो में। लेकिन लिंडा मना कर देती है और डॉक्टर को वहाँ से जाने का बोल देती है। टूलियो जाते जाते अपना विजिटिंग कार्ड वहाँ छोड़ जाता है और कहता है कि हम इससे इनकी प्रजाति बचा सकते हैं। अब ब्लू उड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता और उन्हीं वायर्स में उलझ जाता है। तब लिंडा आकर के उसे निकालती है और अपने पास बिठा करके दोनों बातें करते हैं। दोनों बातें करने के बाद में दोनों रियो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों रियो पहुंचते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत से लोग मिलते हैं। तो टूलियो लिंडा को बताता है कि वो बहुत अच्छे समय पर आई है क्योंकि इन दिनों यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे यहाँ के लोग कार्निवल भी कहते हैं। तभी दो पक्षी उनकी गाड़ी पर आकर बैठ जाते हैं और ब्लू से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो ब्लू उससे कहता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को देखने आया है, जिस पर वो बर्ड उसे लड़की को इम्प्रेस करने के तरीके बताते हैं और वो ब्लू को पिंजरे से बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन ब्लू उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब वो तीनों लैब पहुँचते हैं। लैब में बैठे पक्षी टूलियो को देख बहुत खुश होते हैं। टूलियो लिंडा को बताता है कि इन सभी बर्ड को उन्होंने स्मगलर से बचाया है और वो उसे एक व्हाइट बर्ड भी दिखाता है जिसे उन्होंने रात में ही बचाया था। लिंडा फीमेल बर्ड का पूछती है, जिस पर टूलियो उसे कहता है कि वो एक चुलबुली बर्ड है जिसका नाम ज्वेल है, जो बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है, जिसकी वजह से हमने उसको अलग रखा है। और तभी एक असिस्टेंट कहता है कि हाँ वो ज्यादा ही चुलबुली है, जिसका चेहरा ज्वेल ने घायल किया होता है। ये देख ब्लू डर जाता है और वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन टूलियो उसे कहता है कि ब्लू को देखकर तो ज्वेल खुश हो जाएगी और वो ब्लू को रेडी करके ज्वेल के पास छोड़ देते हैं। ब्लू पहले ही बहुत डरा और घबराया हुआ था और जैसे ही ज्वेल उसके सामने आती है तो ब्लू उसे देख वो हैरान रह जाता है। तभी ज्वेल उस पर अटैक कर देती है और वो नोटिस करती है कि ब्लू उसी के जैसा दिखता है। तो ब्लू उसे सब समझा देता है। तो ज्वेल उसे एक जगह दिखाती है और वो उसे कहती है कि वो यहाँ से बाहर भागने की कोशिश कर रही है। ये नजारा बाहर सीसीटीवी से लिंडा और टूलियो देख रहे होते हैं। वो वहाँ एक गाना प्ले कर उन्हें अकेला छोड़ वहाँ से चले जाते हैं और एक गार्ड को उन पर नजर रखने को बोल देते हैं। लेकिन जब कार्निवल स्टार्ट होता है तो वो गार्ड कार्निवल की ड्रेस में अकेला डांस करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेल ब्लू को बहुत परेशान करती है। तभी उस गार्ड को कुछ गिरने की आवाज आती है और वो देखता है कि वो व्हाइट बर्ड पिंजरे से बाहर आ गया है जिसका नाम नाइजल होता है। वो नाइजल को उठाता है तो वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है और लैब का गेट खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ ज्वेल पिंजरे से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसे आजादी अच्छी लगती है, लेकिन ब्लू को पिंजरे में रहना पसंद है। तभी वहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम फर्नेडो होता है अंदर आकर उन बर्ड को चुरा कर ले जाता है। वहीं लिंडा और टूलियो साथ में एक रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। तो टूलियो को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई सारे बर्ड को चुरा कर ले गया है और लिंडा अब टूलियो पर गुस्सा करती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसका ब्लू उसके पास नहीं है और वो बहुत रोती है। वहीं पिंजरे में ज्वेल और
और ब्लू मरने का ड्रामा करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं लेकर जाया जाता है। और जब वो स्मगलर इन्हें देखता है तो उसे भी लगता है कि वो मर गए हैं और वो उन्हें बाहर निकाल कर देखता है। मौका देखकर ज्वेल तो उड़ जाती है और पिंजरे में बेचारा ब्लू रह जाता है क्योंकि वो उड़ना नहीं जानता। लेकिन नाइजर उसे पकड़ लेता है और वो उसे वापस पिंजरे में डाल देता है और फर्नेडो उन्हें अंदर ले जाता है जहाँ बहुत सारे पक्षी कैद होते हैं। और इस काम के लिए स्मगलर फर्नेडो को कुछ पैसे भी देता है। फर्नेडो को भी उन बर्ड्स को ऐसे कैद कर कर रखना अच्छा नहीं लगता, वो उदास होता है, लेकिन उसको ये सब अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है क्योंकि वो अनाथ है। वही स्मगलर फोन पर बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसे कल सुबह ही डिलीवरी करनी है और वो अपने आदमियों को कहता है कि सारे पक्षियों को आज ही लोड कर लो, लेकिन वो टीवी देखने में बिजी होते हैं। वही नाइजर रूम में जाकर ब्लू और ज्वेल को परेशान करता है और कहता है कि वो पहले एक सुंदर खूबसूरत बर्ड था और वो भी सबका फेवरेट था, लेकिन एक दिन मुझे शो से निकाल दिया गया और मेरी जगह एक तोते को रख लिया। तब से मैं बुरा बन गया। और नाइजर के वहाँ से जाते ही ज्वेल पिंजरे को खोलने की कोशिश करती है जिसे ब्लू बहुत ही आसानी से खोल देता है, लेकिन आवाज की वजह से नाइजर और वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं। ब्लू और ज्वेल एक ही जंजीर से बंधे होने की वजह से ज्वेल तो उड़ जाती है मगर ब्लू नहीं उड़ पाता। फिर वो ज्वेल को बताता है कि वो उड़ नहीं सकता और वो लटक जाता है। ज्वेल ज्यादा देर तक उसे हैंडल नहीं कर पाती और वो एक वायर पर जाकर लटक जाते हैं। वो वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। गुंडे और नाइजर भी उनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन नाइजर तो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और ब्लू और ज्वेल एक जंगल में पहुँचते हैं जिस पर ब्लू को डर लगता है क्योंकि उसे सिर्फ पिंजरे में इंसानों के साथ रहने की आदत होती है। वहीं ज्वेल खुली आजाद हवा लेना चाहती है और आजादी से जीना चाहती है, उड़ना चाहती है, वो जंगल में रहना चाहती है। और अब वो एक जगह जाकर सो जाते हैं। वही लिंडा बहुत उदास होती है और वो उसके मिसिंग के पेम्पलेट भी लगा रही है। नेक्स्ट डे फर्नेडो लिंडा का मिसिंग पेम्पलेट देखता है और वो लिंडा के पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि आपका तोता कहाँ है और उन दोनों को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन टुलियो उसे रोकता है कि हम इसे नहीं जानते। लेकिन लिंडा उसकी बात भी नहीं मानती। वहीं स्मगलर के गुंडे दोनों तोते के न मिलने पर दो मुर्गियों को कलर करके उनके सामने रख देते हैं जिन्हें उनका बॉस पहचान जाता है। वो कहता है कि मुझे क्या पागल समझा है और वो दोनों को बहुत डांटता है कि तुमसे दो बंधे हुए तोते नहीं संभाले गए और कहता है कि अब उन्हें नाइजर ही ढूंढकर वापस लाएगा और नाइजर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी और ब्लू और ज्वेल अपने चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दो छोटे छोटे पक्षी आकर उन्हें परेशान करते हैं और अपने और साथियों को बुलाकर उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ उनके डेड आते हैं जो उन्हें रोकते हैं, जिनका नाम रफाइल होता है। तभी उसकी वाइफ इवा भी वहाँ आ जाती है तो रफाइल उन दोनों को लुइज के पास लेकर जाने के लिए निकलता है जो कि उनकी जंजीर को तोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नाइजर बंदरों की सेना के पास जाता है और उनसे ब्लू बर्ड को ढूंढने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन बंदर मना कर देते हैं। तो नाइजर उनके सरदार को उठाकर आसमान में ले जाता है और फिर उसे छोड़ देता है, जिससे वो डरकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और वो ब्लू और ज्वेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं रफाइल उसे समझाता है कि जब ये बिना पंख वाले उड़ सकते हैं तो तुम भी उड़ सकते हो, जिस पर ज्वेल भी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और दोनों साथ उड़ने के लिए भागते हैं। लेकिन ब्लू डर जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। दोनों हैंग ग्लाइडिंग पर गिर जाते हैं और ब्लू को आसमान में बहुत अच्छा लगता है और वो उड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वो तरह तरह की चीजों से टकराकर वो एक बीच पर जाकर दोनों गिर जाते हैं। और वो इसके बाद एक गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिंडा के सामने से ही निकलते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं देख पाता। और रफाइल उन्हें लेकर लुइज के टाउन जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही बर्ड मिलते हैं और वो ब्लू और ज्वेल की खिंचाई करते हैं क्योंकि अभी उसके साथ वही फीमेल बर्ड थी जिसको वो देखने के लिए आया था। और अब वो दोनों उन तीनों को एक पार्टी में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे बर्ड होते हैं और ब्लू ज्वेल बहुत अच्छा डांस करते हैं और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। यहाँ दोनों को एक दूसरे को देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बंदर सेना आ जाती है और ब्लू और ज्वेल को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन सब पक्षी उनको बचाते हैं। पक्षी और बंदरों के बीच एक कमाल की फाइट होती है। सभी पक्षी मिलकर उन दोनों को बचाते हैं। वहीं दूसरी ओर फर्नेडो लिंडा और टूलियो को उस जगह लेकर के जाता है जहाँ पर सभी पक्षी रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लिंडा ये देख बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि उसने उस पर भरोसा किया था। और तभी वहाँ वो गुंडे आ जाते हैं और लिंडा और टूलियो उनकी बातें सुन लेते हैं कि उन्होंने सभी बर्ड को कार्निवल वाले ट्रक में लोड कर लिया है और फर्नेडो को वहाँ से ले जाते हैं। तब लिंडा और टूलियो भी कार्निवल जाते हैं। वहीं नाइजर बंदरों के पास जाता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है और एक बर्ड को डराकर सब उगलवा लेते
लेता है। वहीं दूसरी ओर रफाइल उनको लेकर लुइस के पास पहुंचता है जो एक बुलडॉग होता है। अब लुइस दोनों की जंजीर को काटने की कोशिश करता है और जंजीर की जगह लुइस का सर कटते कटते बच जाता है और वो जंजीर लुइस के दांतों में फंस जाती है और बुलडॉग के लार की वजह से दोनों के पंजे उस जंजीर से बाहर निकल जाते हैं। ये देख जोएल बहुत खुश होती उड़ने लग जाती है, लेकिन ब्लू उदास हो जाता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता था। तो लुइस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम्हें उन्हें देखकर कैसा लग रहा है, और जोएल उसके पास आती है और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते गुस्से में चले जाते हैं। तो जोएल को अकेला देख नाइजर उसे पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है, लेकिन पेरेडो और निको ये देख लेते हैं और वो फौरन ब्लू के पास जाते हैं और उसे सब बताते हैं और अब ब्लू लुइस के साथ मिलकर उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। वही लिंडा और टूलियो कार्निवल में जाते हैं और दोनों बेच बदलकर कार्निवल में एंट्री कर लेते हैं। वहीं लुइस भी ब्लू को लिए वहां पहुंचता है। तभी लिंडा की नजर ब्लू पर जाती है और ब्लू भी उसे देख लेता है, लेकिन वो जोएल को बचाने चला जाता है। वहाँ नाइजर पहले से ही मौजूद था और वो ब्लू को भी पिंजरे में कैद कर लेता है और स्मगलर को इसके बारे में बता देता है। तो वो अपनी कार को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन फर्नेडो उन्हें बचाने के लिए क्लॉथ गिराता जाता है जिससे लिंडा वहां आ सके। इधर स्मगलर सभी बर्ड को ट्रक से खाली करके प्लेन में लोड कर लेता है, लेकिन फर्नेडो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मगलर उसे पकड़ लेता है। तो फर्नेडो उसे बाइट करके वहां से भाग जाता है। तभी लिंडा कार्निवल की गाड़ी लेकर पहुंच जाती है, लेकिन स्मगलर प्लेन लेकर वहां से उड़ जाता है। वहीं ब्लू अपना दिमाग यूज करके पिंजरा तोड़ देता है और सभी को आजाद कर देता है और सबको वहां से उड़ाता है, लेकिन वो खुद डर की वजह से नहीं उड़ पाता और जोएल भी उसको बचाने के लिए नहीं उड़ती। तभी नाइजर वहां आकर ब्लू पर हमला कर देता है। जोएल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है जिससे उसके पंख पर पिंजरा गिर जाता है, जिससे ब्लू को गुस्सा आता है और वो एक सिलेंडर से नाइजर को बांधकर उड़ा देता है, जिससे वो विंग्स में आने से मर जाता है और प्लेन भी क्रैश होने लगता है। तो स्मगलर पैराशूट लेकर नीचे कूद जाते हैं। पिंजरा गिरने की वजह से जोएल का पंख डैमेज हो जाता है, जिससे वो उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ब्लू ये देख उसे बचाने जाता है और उसे बचा लेता है और वो आज पहली बार हवा में उड़ता है और वो जोएल को लेकर लिंडा और टूलियो के पास जाता है और वो उसे ठीक कर देते हैं और लिंडा भी ब्लू को आजाद कर देती है और फर्नेडो भी उनके साथ रहने लग जाता है। गाइस अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में बहुत सारे बर्ड डांस कर रहे होते हैं क्योंकि आज न्यू ईयर होता है और सभी न्यू ईयर की खुशियां मना रहे होते हैं, जहां ब्लू और जोएल भी होते हैं। सीन तभी ब्लू और जोएल के बच्चों पर शिफ्ट होता है जो एक बर्ड को रॉकेट से बांधकर उड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वहां ब्लू और जोएल आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक लेते हैं, लेकिन गलती से उन रॉकेट में आग लग जाती है और ब्लू उस रॉकेट को बचाने के लिए जाता है तो वो खुद उस रॉकेट में फंस जाता है और रॉकेट के साथ ऊपर उड़ता ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तो वो खुद को संभालकर अपनी फैमिली के पास जाता है। फिर अमेजन का जंगल दिखाया जाता है जहां लिंडा और टूलियो बर्ड को स्मगलर से बचा रहे होते हैं। अब लिंडा और टूलियो की भी शादी हो चुकी थी, वो उस बर्ड को आज़ाद करने के लिए आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों एक झरने से नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी नाव टूट जाती है। फिर उन्हें ब्लू मकाओ का एक पंख मिलता है जिसे देखकर वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जोएल को दिखाया जाता है जो अखरोट लेकर जा रही होती है। वो घर जाकर अखरोट ब्लू को दे देती है। तभी न्यूज़ में टूलियो और लिंडा बताते हैं कि अमेजन जंगल में हमें जंगली मकाओ के पंख मिले हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ इनका पूरा झुंड हो सकता है। ये सुनकर जोएल बहुत खुश होती है और वो अमेजन जंगल चलने का कहती है, लेकिन ब्लू मना कर देता है। तो जोएल उसे समझाती है कि हमारा परिवार वहाँ है, इसलिए हमें वहाँ चलना चाहिए। ब्लू जोएल की बातें सुनकर मान जाता है। ब्लू ये बात अपने बाकी दोस्तों को भी बताने जाता है कि हम सभी अमेजन जंगल जा रहे हैं और ब्लू जाने की तैयारी करने के लिए चला जाता है। ब्लू अपने जीपीएस में लिंडा और टूलियो को सर्च करता है, लेकिन जीपीएस उनको सर्च नहीं कर पाता। ब्लू को अमेजन जाता देख सबका मन भी अमेजन जाने का करता है और वो सभी ब्लू के साथ अमेजन जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर अमेजन के लिए उड़ान भरते हैं क्योंकि अमेजन का सफ़र काफ़ी लंबा था, इसीलिए वो मस्ती करते करते आगे बढ़ते हैं और उनको उड़ते उड़ते काफ़ी दिन
बीत गए थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो उड़कर नहीं बल्कि बोट से जाएंगे। फिर हमें नाइजल दिखाया जाता है जो एक सर्कस मैन के साथ भविष्य दिखाने का काम करता था। तभी एक दिन उसके काम करते करते उसे बोट पर ब्लू दिखाई देता है जो अमेजन की तरफ जा रहा था। फिर उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो प्लेन के विंग से टकरा गया था और उसकी सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने यह बताया कि अब वो कभी उड़ नहीं पाएगा। इसके बाद उसे अपने मास्टर पर गुस्सा आता है और वह उसे पीटकर सभी सर्कस के जानवरों को छुड़ाकर उस बोट में चले जाते हैं। फिर सीन ब्लू और ज्वेल पर शिफ्ट होता है जहां सब मस्ती कर रहे थे। वहीं नाइजल अपने दोस्तों को बताता है कि आज रात को जब यह सब लोग सो जाएंगे तो वह अपनी दोस्त गेबी के जहर से ब्लू और उसके दोस्तों को मार देंगे। फिर जब रात होती है तो गेबी नाइजल के पास आती है। उसकी हरकतों से हमें पता चल जाता है कि वह नाइजल से बेहद प्यार करती थी लेकिन उसको टच नहीं कर सकती क्योंकि वो एक जहरीली मेंढक थी। गेबी नाइजल को उठाती है जिसके बाद वह सब ब्लू को मारने के लिए जाते हैं लेकिन तभी वहाँ गलती से हॉर्न बज जाता है जिसकी वजह से उनका यह प्लान फेल हो जाता है। लोग नाइजल और जानवरों को देख उन्हें मारकर बोट से बाहर फेंक देते हैं। अगले दिन ऐसे ही चलते चलते अमेजन पहुंच जाते हैं। नाइजल भी एक लाइव बोट में बैठकर उनके पीछे पीछे वहां पहुंच जाता है। फिर हमें मूवी का विलन दिखाया जाता है जो अमेजन जंगल में पेड़ काटने का काम करता था। वह अपने साथियों के पास आता है और कहता है कि वैसे तो यहाँ पेड़ काटना इलीगल है लेकिन फिर भी हम यह काम करते हैं। लेकिन अगर उन दोनों पक्षी प्रेमियों को यहाँ पर वह पक्षी मिल गए तो हमारा धंधा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इसलिए वो उन दोनों को पकड़कर मार देने का ऑर्डर देता है। वहीं लिंडा और टूलियो भी उन पक्षियों की तलाश में अमेजन में सर्चिंग कर रहे थे। वहीं ज्वेल और ब्लू अमेजन पहुंचकर बहुत खुश थे लेकिन साथ ही वो डरे हुए भी थे। लेकिन तभी वहां कुछ पक्षी सभी को अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ब्लू जोर से चिल्लाता है उसकी चीख लिंडा सुन लेती है और वो समझ जाती है कि यह ब्लू की आवाज़ है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि ब्लू तो रियो में है, वो यहाँ कैसे आ सकता है। ब्लू उसको एक टूल से डराने की कोशिश करता है लेकिन वो पक्षी उसे शांत कराते हैं और वो सब एक झरने के पास होते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे अपने ही जैसे ब्लू मकाओ मिलते हैं जिसे देखकर ब्लू और ज्वेल बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जब ब्लू एक माइंड का डिब्बा फेंकता है तो उसे वहाँ का सरदार पकड़ लेता है। इंसानों की चीज़ देखकर सरदार ब्लू पर बहुत गुस्सा करता है। ज्वेल को यह अच्छा नहीं लगता और वो सरदार को उल्टा बोलती है लेकिन तभी उन दोनों को पता चल जाता है कि सरदार ज्वेल के पापा हैं। जिसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं। ज्वेल अपने बच्चों को अपने पापा से मिलाती है और फिर सरदार उन सबको अपना इलाका दिखाता है और बताता है कि इंसान हमारे जंगल हड़पते जा रहे हैं लेकिन उनसे बचने के लिए हमने ये जगह ढूंढ ली है जहां हमें कोई खतरा नहीं है। साथ ही सरदार बहुत खुश था और वो सभी को अपनी बेटी से मिलवाता है। सबसे मुलाकात करने के बाद वह लोग रोबर्टो नाम के ब्लू मकाओ से मिलते हैं जो ज्वेल के बचपन का दोस्त था। वहीं फिर सब खुश होकर पार्टी करने लगते हैं। फिर हमें नाइजल दिखाया जाता है जो एक पेड़ पर चढ़कर ब्लू मकाओ के झुंड को देखकर बहुत हंसता है। वहीं पर दोनों लव बर्ड सिंगिंग ऑडिशन की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि कुछ समय बाद कार्निवल आने वाला था। वहीं रोबर्टो ज्वेल को आज रात अपने ही घर में सोने को कहता है। तभी वहां ब्लू आकर उसे यह कहता है कि हम सब तुम्हारे घोंसले में नहीं आ पाएंगे, पर फिर रोबर्टो उसे अपने घर में ले जाता है जिसे देखकर ब्लू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वह बहुत ही बड़ा और आलीशान था। फिर मौका पाकर रोबर्टो ब्लू के कान में कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बच्चों का एक पिता की तरह देखभाल करूंगा। रात को ज्वेल का मूड बहुत अच्छा था इसलिए वह गाना गाने लगती है और वहीं ब्लू बाहर बारिश के मजे ले रहा था। ज्वेल फिर उसके पास आती है और दोनों आपस में एक साथ सो जाते हैं। फिर हमें लिंडा और टूलियो को दिखाया जाता है जो जंगल में अपना कैंप लगाकर सो रहे थे। लेकिन तभी लिंडा की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है जिसको देखने वो उसके पीछे जाती है तो वो एक बंदर होता है जो असल में वुड कटर्स वालों का ही होता है। लेकिन ये बात लिंडा को नहीं पता थी इसलिए वो उसे अनजाने में वहाँ से भगा देती है। वहीं अगली सुबह जब ब्लू उठकर ब्रश करता है तो वहाँ सरदार और ज्वेल आते हैं जिसके बाद सरदार ब्लू को अपने साथ जंगल घुमाने के लिए ले जाता है। जाते जाते ब्लू अपना बैग ले रहा होता है लेकिन सरदार उसे वहीं छोड़ चलने को कहता है जिससे ब्लू को उनकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ जो लव बर्ड ऑडिशन ले रहे थे उन्हें दिखाया जाता है वहाँ कोई भी जानवर ऑडिशन क्लियर नहीं कर पा रहा था और जो
कर पा रहा था उसे बड़े बड़े जानवर आकर खा जाते थे। वहीं सरदार ब्लू का अलग अलग टेस्ट लेता है, लेकिन ब्लू एक भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता, जिस वजह से सरदार उसे ताना मारता है कि रॉबर्टो ने यह सारे टेस्ट पहली बार में ही क्लियर कर लिए थे, जिसे सुनकर ब्लू का गुस्सा और बढ़ जाता है। वहीं फिर सरदार उसे ब्राज़ील अखरोट के पेड़ पर ले जाता है और बताता है कि वह अभी तक इन्हीं की वजह से जिंदा है। उनकी बातों के दौरान रेड मकाओ वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर सरदार उन्हें वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि रेड और ब्लू मकाओ का एरिया अलग अलग बना हुआ था, इसीलिए रेड मकाओ उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। वहीं फिर ब्लू और सरदार कुछ वुड कटर को आते हुए देखते हैं, जिस पर ब्लू उसे कहता है कि हमें लिंडा की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन फिर सरदार समझ जाता है कि ब्लू एक बेवकूफ़ पक्षी है और उसे समझाता है कि हमें इंसानों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों से छिपकर उनसे दूर रहते आए हैं, इसीलिए शायद अब तक हम जिंदा हैं। यह सब सुनाकर सरदार वहां से गुस्से में उड़ जाता है। वहीं लिंडा और टूलियो मकाओ पक्षियों की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें भी वो वुड कटर्स दिखाई देते हैं, जिस पर लिंडा उन्हें उल्टा बोलकर उन्हें डांटती है, क्योंकि अमेजन में पेड़ काटना इलीगल था। लेकिन वुड कटर को उन दोनों पर गुस्सा आ जाता है और वह उनको मारने की कोशिश करने लगते हैं। टूलियो जैसे तैसे करके लिंडा को तो वहाँ से भगा देता है, लेकिन टूलियो को वुड कटर पकड़ लेते हैं और बाकी कुछ वुड कटर लिंडा को ढूंढते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। वहीं सरदार अपने घर पर पहुंचकर रॉबर्टो से कहता है कि इंसान फिर से हमारे इलाके में आए थे। फिर हमको नाइजल दिखाया जाता है, जो चालाकी से लव बर्ड के ऑडिशन में घुस जाता है और अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद सेलेक्ट भी हो जाता है। वहीं फिर थोड़ी देर बाद नाइजल अपने दोस्तों से मिलता है और नाइजल पोर्क्यूपाइन के कांटे निकालकर गेबी के जहर से ब्लू को मारने का प्लान बनाता है। वहीं ब्लू लिंडा और टूलियो का घर जीपीएस से ढूंढने की कोशिश करता है और वो फाइनली कामयाब हो जाता है और फिर वह उनसे मिलने के लिए चला जाता है। और वहीं सरदार को ब्लू पर शक हो गया था, इसीलिए वह रॉबर्टो को उस पर नज़र रखने के लिए लगा देते हैं। फिर ब्लू को एक हसीन सपना आता है, जिसमें वह ज्वेल के साथ रोमांस करते करते ब्राज़ील अखरोट तोड़ता है, जिससे ज्वेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इस सपने से प्रेरित होकर वह ब्राज़ील अखरोट ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुड कटर लिंडा को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ब्लू भी ब्राज़ील अखरोट की तलाश करते करते रेड मकाओ के इलाके में पहुंच जाता है, जिस पर सभी रेड मकाओ ब्लू को धमकाकर वहां से भगा देते हैं। वो उसे यह भी धमकी देते हैं कि आज रात 12 बजे तुम्हारी और हमारी मुलाकात मौत के कुएं में होगी। वहीं ब्लू जब वापस आता है तो सरदार उसे वहां जाने के लिए खूब डांटते हैं और फिर रॉबर्टो अपनी टीम इकट्ठा करने लगता है और रात को एक स्टेडियम रेडी किया जाता है, जिसमें रेड मकाओ वर्सेस ब्लू मकाओ फुटबॉल कंपटीशन चल रहा था और इसमें जो भी टीम जीतेगी उसे सारे अखरोट के पेड़ दे दिए जाएंगे। इसलिए रॉबर्टो और रेड मकाओ के बीच में मैच शुरू हो जाता है, जिसमें रॉबर्टो की टीम फर्स्ट गोल करती है, लेकिन उसके तुरंत बाद रेड मकाओ अपनी शानदार स्किल से गोल करते जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लू मकाओ हारने के कगार पर आ जाते हैं। लेकिन जब ब्लू के हाथ में बॉल आती है और वो एक ही किक में गोल कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि उसने अपने ही गोल में गोल कर दिया, जिस वजह से सब उससे गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ब्लू ज्वेल से वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि वह यह सब सहन नहीं कर पा रहा था, वह थक चुका था, लेकिन ज्वेल यहीं रहना चाहती थी, इसीलिए इस वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद ज्वेल वहां से चली जाती है और ब्लू भी लिंडा और टूलियो को ढूंढने के लिए निकलता है। वो वहां पहुंचकर देखता है कि टूलियो और लिंडा वहां नहीं है। तभी रॉबर्टो ब्लू को पकड़कर डांटता है और उसे गद्दार बोलता है, लेकिन तभी वुड कटर अपनी मशीनों से पेड़ काटने आ जाते हैं, लेकिन ब्लू रॉबर्टो की जान बचा लेता है। इसके बाद ब्लू रॉबर्टो को वापस जाकर बाकी बर्ड को सावधान करने के लिए कहता है और खुद लिंडा और टूलियो को ढूंढने निकल जाता है। वहीं कुछ देर बाद उसे लिंडा और टूलियो उसे एक पेड़ से बंधे दिख जाते हैं, जिन्हें वो छुड़ा लेता है। वो टूलियो और लिंडा को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसे यह दोनों मिल ही गए थे। वहीं फिर ब्लू जब वापस वहां जाता है तो वहां वह आसपास के पेड़ों को कटा हुआ देखता है। उसे वहां और भी मशीन दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि यह लोग और भी पेड़ काटने वाले हैं। वहीं रॉबर्टो ब्लू की तारीफ सभी ब्लू मकाओ से करता है कि कैसे उसने मेरी जान बचाई और इंसानों के हमले के बारे में भी बताता है, जिस पर फिर सरदार वहां से सबको भागने के लिए बोलता है, लेकिन ज्वेल इस जगह को न छोड़ने के लिए कहती है। मगर फिर भी सरदार इमोशनल होकर उसे कहता है कि वह फिर से अब अपने परिवार को नहीं खोना चाहता, इसलिए उन्हें यह जगह छोड़नी ही होगी। लेकिन फिर ज्वेल भी उनसे पलटकर कहती है कि मेरा परिवार ब्लू है, जिसे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहां उसके सामने ब्लू आ जाता है, जिसे देखकर ज्वेल बहुत खुश हो जाती है। ब्लू फिर सरदार से कहता है कि अगर हम इंसानों को समझाएंगे तो शायद वह समझ जाएंगे।
जिसके बाद हमें यह इलाका नहीं छोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लिंडा और टूलियो भी इंसानों को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर ब्लू भी सारे ब्लू मकाओ को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर लिंडा और टूलियो बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें फाइनली ब्लू मकाओ का पूरा झुंड मिल ही गया था। लिंडा और टूलियो के मना करने के बाद भी वुड कटर नहीं मानते और अपनी मशीनों को लेकर जंगल में पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बड ये देखकर उन पर हमला करते हैं। वहीं नाइजल भी वहां आ जाता है और ब्लू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका निशाना चूक जाता है। वहीं उनकी हेल्प करने रेड मकाओ भी आ जाते हैं। फिर लड़ते लड़ते सरदार उनकी गाड़ी के नीचे आने ही वाला था कि लिंडा वहां आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद टूलियो वापस उसे फिर से आसमान में उड़ा देता है और फाइनली ऐसे लड़ते लड़ते बड जीत जाते हैं और सारे वुड कटर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तभी वहां उन सभी का बॉस आ जाता है और बहुत सारे पेड़ों पर बॉम्ब्स लगा देता है और उन्हें जलाने लगता है, लेकिन ब्लू वहां आकर बॉम्ब्स को वहां से हटाता है। लेकिन नाइजल भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आ जाता है और ब्लू बॉम्ब को आसमान में ऊंचा ले जाता है, लेकिन ब्लू को नहीं पता था कि वो नाइजल है और वो उसे उड़ने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो जाते हैं उससे तुरंत पहले ब्लू वहां से दूर हट जाता है और नाइजल को भी बचा लेता है और वो एक पेड़ की डाल में फंस जाते हैं। वहीं फिर गेबी अपने हाथ से जहर का कांटा लिए ब्लू को मारने आती है, लेकिन वो कांटा नाइजल को ही लग जाता है, जिस पर गेबी उसके पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे टच करती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि वो जहरीली नहीं है और उसने जो कांटा मारा उससे नाइजल को कुछ भी नहीं होगा। ये बात जानकर गेबी बहुत खुश होती है और उसे किस करने लगती है। वहीं हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिंडा और टूलियो ब्लू के साथ एक इंटरव्यू दे रहे थे क्योंकि उन्होंने फाइनली ब्लू मकाओ के झुंड को ढूंढ लिया था। फिर सभी बट पार्टी करने लगते हैं और अब सरदार ने भी ब्लू से नफरत करनी छोड़ दी थी और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।